आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जो हालात है उसका असर जो है अब देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो इस हमले में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे शिप अवाना के कैप्टन राकेश रंजन सिंह का शव दुबई से भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो गई है। इस मामले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है। यह पहल कैप्टन के बड़े बेटे प्रवर सिंह द्वारा लिखे गए पत्र के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। बता दें कि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि 18 मार्च को कैप्टन राकेश रंजन सिंह का हृदयघात से निधन हो गया था। उस समय उनका जहाज अवाना स्टेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री क्षेत्र में फंसा हुआ था। उनका पार्थिव शरीर फिलहाल दुबई के पोर्ट शेख राशिद अस्पताल की मर्चरी में रखा गया है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद शव के भारत नहीं पहुंचने से परिवार जो है वो बेहद सदमे में है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। यानी कि रांची के अरगोड़ा स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट में कैप्टन की पत्नी रंजू कुमारी का रो रो करके बुरा हाल है। उनका छोटा बेटा अधीश प्रताप सिंह भी पिता को याद कर लगातार भावुक हो रहा है। वहीं बड़ा बेटा प्रवर सिंह जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इस दुखद खबर के बाद रांची पहुंच गया है। परिवार की स्थिति बेहद दयनीय और भावनात्मक रूप से टूट चुकी है। बेटे ने लिखा है पत्र और मांगी है सरकारी मदद। यानी कि कैप्टन के बड़े बेटे प्रवर सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पत्र लिखकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया है कि उनके पिता के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और ऐसे में परिवार का आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। बता दें कि कैप्टन राकेश रंजन सिंह का जहाज दुबई पोर्ट से तेल लोड कर भारत के लिए रवाना हुआ था। जहाज करीब 60 किलोमीटर समुद्र में ही आगे बढ़ पाया था कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया, जिससे जहाज वहीं फंस गया और इसी दौरान कैप्टन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब कैप्टन की तबीयत खराब हुई तो जहाज के अन्य अधिकारियों ने दुबई एयरपोर्ट के एटीएस से एयर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन युद्ध जैसी आपात स्थिति के कारण एटीसी ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कैप्टन को बोट के जरिए दुबई पोर्ट लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार से पहुंचे परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन राकेश रंजन सिंह का पैतृक घर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां से परिजन रांची पहुंच चुके हैं। सभी परिजनों की इच्छा है कि शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान पर पूरे सम्मान के साथ किया जा सके। दूसरी ओर बता दें कि परिवार और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू तो हो चुकी है, लेकिन इसमें हो रही देरी से उन्हें मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ रही है और ऐसे में जरूरी है कि संबंधित विभाग तेजी से कार्रवाई करे। यह मामला केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता की भी परीक्षा है। एक भारतीय नागरिक जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए विदेश में था, उसके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक देश लाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कब तक कैप्टन राकेश रंजन सिंह का पार्थिव शरीर भारत पहुंचता है और परिवार को राहत मिलती है। तो मिडिल ईस्ट में जो फिलहाल हालात है उस हालात के कारण जो है कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस बीच भारत का और खास करके बिहार के रहने वाले कैप्टन के शव को अब भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसको लेकर के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी पहल की है। देखने वाली बात होगी कि आखिर मृत कैप्टन के शव को कब तक भारत लाया जाता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।